नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर, जहां सियासत के तेवर भी हैं, सड़कों पर उतरा गुस्सा भी दिखा है और देवभूमि की संस्कृति की झलक भी और संस्कृति के रंग भी नजर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। शिमला में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि बीजेपी आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान के पक्ष में नहीं है और वो हिमाचल के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बजट सत्र की शुरुआत में ही आरडीजी और वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा से बचती रही, जो हिमाचल के साथ अन्याय है। नेगी ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि वो उधार लेकर घी पीती रही है और प्रदेश को कर्ज में डुबो कर गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर धनबल और एजेंसियों के दबाव के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस नेताओं को ढूंढा गया वो असामान्य था और बिना जानकारी के सदन में प्रवेश करना शिष्टाचार के खिलाफ है। 1500 करोड़ की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए, मोदी जी। 15 पैसे आज दिन तक नहीं आया। 2023 का जो हमारा पीडीएनए का पैसा है 1000 करोड़ कुल आया अभी तक। भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी के फेवर में नहीं है, वो हिमाचल के हितों में नहीं है। कांग्रेस का जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था उसमें दर पकड़ के लिए वो जो है चारों तरफ दौड़ रहे थे। अगर कहीं मर्डर हो जाएगा उस तेज़ी से नहीं आते, परंतु एक प्रदर्शन को लेके दिल्ली पुलिस, क्योंकि केंद्र की पुलिस है, तो वो उनके आकाओं के आदेश पर वो चारों तरफ दौड़े। और वो भी गलत था कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ ठहरे हुए थे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ठहरे हुए थे। एक कर्टसी नहीं की, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती जैसे कहीं रेड करते हैं जाके गलियों में, उस किस्म से तो ये देश का जो है पुलिस चल रही है। अब सियासी हमले के बाद बात करते हैं विकास की। चंबा दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीएमसी राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में लगभग 44 लाख रुपए की लागत से बने अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि चंबा के बाल और कन्या विद्यालय प्रदेश के सबसे पुराने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शामिल है, जो गर्व की बात है। भरमौर और पांगी जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही चंबा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। सरकार का दावा है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माहौल दिया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स चंबा का हमारा कार्यक्रम था, और जो पिछले 2024 में जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर जो नीरज जी ने जो यहाँ पर बातें रखी थी, जैसे यहाँ पर एडिशनल अकोमोडेशन की भी एक मांग थी, तो आज इस अवधि के दौरान ये कार्य संपन्न हुआ है। लगभग कोई 19-20 लाख के आसपास की राशि इसमें व्यय हुई है, तो उसको आज डेडिकेट किया गया। और साथ ही साथ जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ लगभग कोई 1988 के आसपास आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, लेकिन जहाँ चंबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात आती, चाहे उसमें बॉयज है गर्ल है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस हमारे इंस्टीट्यूशंस है और अतीत से लेकर रियासत काल से लेकर वर्तमान समय तक हमारे पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ शिक्षा की अलग को जगाए हुए है। तो निश्चित रूप में हमारी प्राथमिकता ऐसे संस्थान रहेंगे। बिलासपुर में भाखड़ा बांध विस्थापित अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ग्रामीण भाखड़ा बांध विस्थापित समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिला मुख्यालय तक रैली निकालते हुए पहुंचे। उन्होंने हाथों में बैनर लिए थे और तख्तियां लिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों को चेतावनी दी कि उनकी लंबित और अधिकारपूर्ण मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि सालों से विस्थापन का दर्द वो झेल रहे हैं, उनके परिवारों को अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकारों की होगी। और बिलासपुर में ही एक और मोर्चा खुल गया है। बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि गेस्ट टीचरों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार किया जाए, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव दोबारा करवाए जाएं और बिलासपुर गर्ल्स स्कूल को बंद ना किया जाए। साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की भी मांग उन्होंने उठाई है। एबीवीपी ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन प्रदेश स्तर तक तेज किया जाएगा। छात्रों के बाद
अब बात गांव की आवाज की करेंगे। नूरपुर की कोपड़ा पंचायत में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में बैठक की। बड़ी संख्या में गांववासी एकत्र हुए और आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई लोग अशिक्षित हैं और उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन बिल भुगतान जैसी प्रक्रिया उनके लिए काफी मुश्किल है। महिलाओं ने भी खुलकर विरोध जताया और सरकार से मांग की कि पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि पहले व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, उसके बाद ही स्मार्ट तकनीक लागू की जाए। सरकार जो जबरदस्ती हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोप रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम गरीब जनता है, जहाँ की इसका पेड जो है हम नहीं कर सकते हैं। अगर स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो पहले व्यवस्था जो है स्मार्ट होनी चाहिए, लाइनों की व्यवस्था जो है बिल्कुल स्मार्ट होनी चाहिए। अब चलते हैं देवभूमि मनाली, जहां परंपरा और आस्था की अनोखी झलक देखने को मिली है। मनाली की ऊंची घाटी के 9 गांव में 42 दिन से चला आ रहा देव प्रतिबंध खत्म हो गया है। गौशाल गांव में देवता कंचननाग, गौतम ऋषि और व्यास ऋषि के स्वर्ग प्रवास से लौटने की पारंपरिक रस्म पूरी की गई है। धार्मिक विधि के तहत मिट्टी लेप हटाया गया, जिसमें से सेब के पत्ते, कुमकुम, अनाज और कुछ अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं निकली हैं। देव कारदारों के मुताबिक वर्ष 2026 को लेकर भविष्यवाणी की गई है, जिसमें सेब की फसल अच्छी रहने के संकेत है। हालांकि कुछ प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका जताई गई है। देवादेश हटते ही घाटी में फागी उत्सव की शुरुआत की गई है और मंदिरों की घंटियां फिर से गूंज उठी हैं। आस्था के बाद अब बात आक्रोश की खबर की करते हैं। कीरतपुर साहिब के पास बघेरी बैरियर पर सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर एंट्री टैक्स में भारी वृद्धि के विरोध में एकत्र हुए हैं। उनका कहना है कि निजी वाहनों से लेकर भारी मालवाहक ट्रकों तक जो है शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, सीधा इजाफा हुआ है। ट्रक ऑपरेटरों का आरोप है कि इससे व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वो नेशनल हाईवे जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। सड़कों से अब स्कूलों की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं स्कूल से जुड़ी एक खबर की। नाहन में प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ 1 मार्च को प्रदेश व्यापी रैली निकालने का ऐलान किया है। फेडरेशन का यह कहना है कि इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। नाहन में रानीताल से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। साथ ही शिमला में पहले हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार शिक्षकों की रिहाई की और स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं को दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है। अब बात करते हैं संस्कृति और रंगों की। कुल्लू के देव सदन में सूत्रधार कला संगम द्वारा 28वीं होली संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज और अवध की बोली में पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में डीसी अनुराग चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और संस्था के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। संध्या के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि पिछले 28 सालों में ये जो परंपरा है पिछले 28 सालों से निभाई जा रही है और अगले साल संस्था स्वर्ण जयंती में प्रवेश करेगी। देवभूमि की इस सांस्कृतिक शाम ने पूरे माहौल को रंगारंग बना दिया। और आखिर में फिर लौटते हैं सियासत की गर्माहट की ओर। फिर से एक सियासत की खबर की बात करते हैं। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को हिमाचल विद्रोही कहना मंत्री की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि आरडीजी पर सदन में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और बीजेपी ने कभी ग्रांट बंद करने की मांग नहीं की थी। जम्वाल का यह आरोप है कि राज्य सरकार वित्त आयोग के सामने प्रभावी पक्ष नहीं रख पाई और अब अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। उन्होंने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और आत्मनिर्भर हिमाचल के दावों को भी सवालों के घेरे में रखा और कहा कि बीजेपी प्रदेश हित के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें, जहां हर मोर्चे पर हलचल साफ दिखी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।